सभी का स्वागत है। हमने लास्ट मंथ डिस्कस किया था कि कैसे ग्रुप वीज़ा की सबमिशंस हैं जो चल रही हैं, जिसमें जर्मनी और इटली जो है वो प्राइम एप्लीकेंट्स हैं, जहां पे वर्क वीज़ा कैटेगरीज में आप ग्रुप में एप्लीकेशन सबमिट करके उनका एडवांटेज उठा सकते हैं। राइट, ये लास्ट मंथ में हमने डिस्कस किया था, इसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई थी और अब इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप वर्क वीज़ा में इंटरेस्टेड है ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत यूजफुल होने वाली है। राइट, तो क्वेश्चंस क्या थे कि क्या कोई गवर्नमेंट का स्पेशल ऑफर आया हुआ है, क्या गवर्नमेंट ने स्पेशल हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्या किसी कंपनी ने स्पेशल हमारे लिए सब कुछ किया है, क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसने 20 सीटें या 40 सीटें सिर्फ हम ही को दी हैं, या कहीं पर ऐसे कि कोई हमने XYZ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ में मैं आपको बताना हूं कैसे एक नॉर्मल सबमिशन, ग्रुप सबमिशन और एक सॉलिसिटर की सबमिशन में क्या क्या फर्क होता है। आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन के कम पैसे में सक्सेस रेट हाई कर सकते हो, किस में क्या डिफरेंस है, कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए, कौन सा हमारे पास है, कौन सा आप डायरेक्टली खुद भी कर सकते हो, ये सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब इसमें हो गया रेगुलर सबमिशन। रेगुलर सबमिशन में टाइम वही नॉर्मल टाइम लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग जाते हैं। जब आप आज स्टार्ट करेंगे तो समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट ही 2 महीने के डिले में मिल गई, 3 महीने के डिले में मिल गई। कई बार परमिट्स आने में समय लग जाता है। जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो परमिट हाथ तो हाथ 2 दिन में आ जाएगा, कई बार वो समय ले लेता है। राइट, कई बार अपॉइंटमेंट समय ले लेती है, कई बार एम्बेसी रिजल्ट डिक्लेयर करने में समय ले लेती है। सारा कुल मिला के 3 से 5 महीने, रेयर केसेस में 6 महीने भी लग जाते हैं। राइट, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट माइट टेक 3 to 6 मंथ। ये है अगर आप रेगुलर वर्क वीजा सबमिट करते हैं। रेगुलर मतलब जैसे अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं जी मेरे को काम करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट करता है, उसको कहते हैं रेगुलर वर्क वीजा। दूसरा हो गया जो ग्रुप सबमिशन होती है। यूजुअली क्या है, सक्सेस रेट को हाई करने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए काफी जगह ग्रुप में सबमिशन की जाती है। दूसरा, काफी जगह ग्रुप की सबमिशन में ही अपॉइंटमेंट मिलती है। जैसे पोर्चुगल, आप इंडिविजुअल अगर एप्लीकेशन डालेंगे, पोर्चुगल बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा। वंस यू आर अप्लाइंग थ्रू अ ग्रुप, तो उसमें अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं। और कई जगह तो ये एक्चुअल में डिफॉल्ट रेगुलेशन ही बनाई हुई है। राइट, थर्ड हो गया सॉलिसिटर। सॉलिसिटर मेरे कहने का मतलब है लॉ फर्म, इमिग्रेशन फर्म, लॉयर, अटॉर्नी, इमिग्रेशन लॉयर्स, इमिग्रेशन अटॉर्नी, सॉलिसिटर जिन्हें कहते हैं, उनके थ्रू अगर आप करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका लेते हैं। यूजुअली क्या होता है, सॉलिसिटर के कॉन्ट्रैक्ट का कहने का मतलब ये होता है, अगर आप किसी इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू अपना सारा काम कराते हैं तो भी वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आज उसने आपका एप्लीकेशन लिया और कल वो आपको वीजा लाकर दे देगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे किसी फेक या फॉल्स प्रोमिसेस में ना पड़े। राइट, दूसरा हो गया इसकी कॉस्ट क्या होती है। इसकी रेगुलर कॉस्ट है। अब कॉस्ट कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें रेगुलर कॉस्ट है। ग्रुप में जब आप सबमिट कराते हैं थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। और यही आप अगर सॉलिसिटर के थ्रू कराते हैं तो इसकी कॉस्ट तो थोड़ी सी ज्यादा ही पड़ती है। थर्ड हो गया कि इसमें सक्सेस रेशियो क्या है। आप अगर रेगुलर वर्क वीजा सक्सेस रेशियो या ग्रुप वीजा की बात करेंगे तो ये इंडस्ट्री फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, यानी 50-50। 100 एप्लीकेंट जाते हैं तो 50 का काम होगा, 50 का नहीं होगा। कई केसेस में 50 से कम भी होता है। आमतौर पे जो हमारा पर्सनल ओपिनियन कहता है 50 से थोड़ा कम ही होता है। ओके, तो अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन अपनी फाइल करते हैं तो 50-50 सक्सेस रेट मान के चलें, कई बार उससे कम। ग्रुप में सिमिलर, बट अगर आप किसी इमिग्रेशन फर्म के थ्रू जाते हैं उसमें सक्सेस रेट आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, हाई हो जाता है। फिर आ जाता है इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। रेगुलर एप्लीकेशन में अगर आप फाइल करते हैं, आपने परमिट की कॉस्ट भी दी, आपने जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप काम करा रहे हैं वो भी अपनी फीस लेगा। ये यूजुअली फीस नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपका काम नहीं हो तो आपको रिफंड नहीं मिलता, इसमें लॉस हो जाता है। इसलिए आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस शुरू में स्टडी करके तभी साइन अप करना चाहिए। यहाँ पर काफी सारे लोगों को बाद में हिडन कॉस्ट पता चलती हैं और तब तक उनका नुकसान हो चुका होता है, अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल दे चुके होते हैं और वो क्रेडिट कार्ड यूज हो चुका होता है। तो इसलिए आपको ये चीज का पहले ही ध्यान रखना होगा। दूसरा, अगर आप ग्रुप सबमिशन में करते हैं, इसमें भी रिस्क फैक्टर होता है, बट इसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी नुकसान तो इसमें भी होने के चांसेस होते हैं लेकिन थोड़ा कम होता है। यहीं पर अगर आप किसी इमिग्रेशन फर्म के थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जाते हैं तो वो 2 तरीके से काम करते हैं। या तो आपसे आवरली बेसिस पे काम करेंगे, और अगर आप ग्रुप का पार्ट बन के सॉलिसिटर के पास जाते हैं कि सॉलिसिटर कहता है कि भी 10 मेंबर चाहिए, मेरे को 20 मेंबर चाहिए, तो आपको एक ऑफर प्रेजेंट करता है। देखिए, अब जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये ऑफ द रिकॉर्ड है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ऑफिशियल। अगर मान लीजिए कोई सॉलिसिटर आपकी फाइल पे लेट्स अज्यूम 1000 यूरो में काम करता है और आप उनको कहते हैं कि भी काम नहीं होता, मेरे को 1000 यूरो वापस चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। 1000 यूरो चार्ज हो गए तो हो गए।
लेकिन अगर सॉलिसिटर को ये बोला जाए कि ठीक है जी, हम 10 लोग आ रहे हैं, हम आपको 1000 की जगह 2000 देते हैं, लेकिन काम नहीं होता, हमारा वापस होना चाहिए पैसा, क्योंकि बहुत रिस्क फैक्टर है इसमें। तो ऐसे केस में सॉलिसिटर ग्रुप में ले लेता है और उसको पता होता है कि ठीक है, मैं 10 फाइलें ले रहा हूँ, कम से कम 7-8 लोगों का तो काम होगा। अगर 2-3 का नहीं होगा तो उनका जो लॉस है वो 7-8 में वो ऐड कर देता है, लेकिन अगर काम नहीं होता तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। कुछ इस तरीके की डील्स बहुत ही रेयर सिनेरियोज में, बहुत ही रेयर कंसल्टेंसीज एंड बहुत ही रेयर लॉ फर्म्स के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बनाई जाती हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट पब्लिक, विच इज कंप्लीटली, जिसे कहते हैं क्लासिफाइड, जिसे कंप्लीटली उनका पर्सनल डिसीजन होता है ये, राइट। तो ये कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। अब इसके जो कंप्लीट अगर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा वो तो इम्पॉसिबल है, बट कुछ कुछ मोटा मोटा समझाने के लिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। तो अगर उस बेसिस में किया जाता है तो देयर इज नो रिस्क, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं जिसमें वो आपसे कहता है ठीक है मैं अपना आवरली वेज लूंगा या मैं आपके काम के लिए 500 यूरो लूंगा, 1000 लूंगा, तो वो रिफंड नहीं होगा। ये डिसीजन आपका है। तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, इस पे कॉस्ट का क्या होता है। देखिए, हर कंट्री के प्रोसेस की कॉस्ट अलग होती है। अब कॉस्ट का ब्रेकअप समझिए, कॉस्ट का क्या डिफाइन करता है वर्क वीजा की कॉस्ट को, यहाँ पे कंसल्टेंसी के चार्जेस डिफाइन करते हैं। उसके अलावा जब आप कहीं पर भी सेलेक्ट हो जाते हो, जो भी आपकी सैलरी आती है उस सैलरी पे कंसल्टेंसी अपना या फिर जो भी रिक्रूटमेंट फर्म है वो अपना कमीशन भी चार्ज करती है। उसके अलावा जो वर्क परमिट की गवर्नमेंट चार्जेस, और अगर बीच में किसी सॉलिसिटर की जरूरत पड़ी या लॉयर की जरूरत पड़ी उसके थ्रू कराया गया तो उसकी फीस वगैरह लगा लोगों के, आप मान के चलें 4 से 8,000 यूरो के बीच में खर्चा हो सकता है रेगुलर फाइलिंग का। अगर ये एप्लीकेशन स्पॉन्सर्ड है, यानी कंपनी आपके बिहाफ पे पे कर रही है, तो ये बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन नहीं है और आपको खर्चा उठाना पड़ रहा है तो वो 4,000 यूरो से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आ जाते हैं ग्रुप सबमिशन, यहाँ पे खर्चा कम हो जाता है, वो 3 से 6,000 यूरो के बीच में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हो जाती है जब कंसल्टेंसी को एक ग्रुप में 10-20 लोग एक साथ दिए जाते हैं तो हम उनसे बार्गेन करने की हालत में हो जाते हैं कि भी ठीक है, इसमें आप अपना चार्जेस थोड़ा सा कम करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा इसमें रिबेट मिल जाता है। और अगर आप सॉलिसिटर के थ्रू करते हैं ये सबसे महंगा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो केस ही तभी लेगा जिसका होना है और 100% रिफंड वाला ऑप्शन दे रहा है, तो कुछ लोग ऐसे ग्रुप में हमेशा होते हैं जिनका रिजेक्ट होता है। 20 लोग सबमिट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है 20 के 20 अप्रूव हो जाते हैं? नो, कम से कम 5 रिफ्यूज होंगे ही होंगे। बहुत अच्छा लक हुआ, बहुत अच्छा लक हुआ तो 15 किसी का 16 का वीजा आएगा, 4 तो तब भी रिफ्यूज होगा ही होगा। नो बडी कैन स्टॉप दिस, होता ही होता है। तो वो 4 का लॉस वो कहाँ से रिकवर करेंगे? उन 16 लोग से। अब वो जो 4 का लॉस है वो 16 में डिवाइड होता तो ज़्यादा पुश नहीं होता, ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं होता। इसमें क्या है, जिसका काम हुआ है वो भी खुश है, लॉयर है वो भी खुश है, जिसका नहीं हुआ वो भी खुश है, उसको भी पैसा वापस मिल गया। कितना बढ़िया नहीं है ये, राइट? तो ये हो जाता है 5,000, 6,000, 7,000 यूरो से शुरू, मोटा मोटा, ऑलराइट। और अगर इसमें भी स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपके जो एम्प्लॉयमेंट है या आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंप्लीटली स्पॉन्सर करता है आपके एप्लीकेशन को, तो उस केस में वर्क परमिट की फीस जो होती है फ्री हो जाती है, सिर्फ जो कंसल्टेंसी है वो अपना चार्ज लेती है, राइट। तो ये मोटा मोटा इसका कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको ऑफ द बुक्स इसलिए कह रहा था, ये समझाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये किस तरीके से काम करते हैं। और इसके अलावा और भी मेथोडोलॉजीज हैं। क्या ये 4-5 तरीके हैं? नहीं, और भी मेथोडोलॉजीज होती हैं। फार्मिंग में अलग होती है, उनके तो कॉन्ट्रैक्ट्स ही अलग बन जाते हैं। मेडिकल सर्विसेज वाले तो कॉन्ट्रैक्ट दूर दूर से ऐसे काम नहीं करते, उनका अलग हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, सीजनल में काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती हैं। जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे वो इसी के रिगार्ड में क्वेश्चंस आ रहे थे, एंड आई होप कि इन डिटेल्स ने आपको ये चीज़ें समझने में आसानी दी होगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन एप्लीकेशंस में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें, वीज़ा इज नेवर अश्योर्ड, नेवर गारंटीड। नोबडी कैन टेक गारंटी ऑफ एनी काइंड ऑफ वीज़ा व्हाटसोएवर। और अगर कोई गारंटी लेता है तो आप समझ लेना वहाँ पे स्कैम चल रहा है। वीज़ा की गारंटी नहीं होती। हाँ, वो अपनी एफर्ट्स की गारंटी ले सकते हैं। जैसे कंसल्टेंसी तो बहुत तरह की होती हैं। अब जैसे इंडिया में भी है, मैं नाम नहीं ले सकता, आप सर्च मारें जॉब्स इन इंडिया, जॉब्स इन दिल्ली, जॉब्स इन बैंगलोर, जॉब्स इन फलाना धमकाना, तो आ जाएगा ना पहले पेज पे दुनिया भर की कंसल्टेंसी। वो भी कंसल्टेंसी है। जब आप उसमें अकाउंट बनाते हैं, वो कुछ अपनी फीस चार्ज करते हैं, उसके लिए आपके लिए एक मैनेजर असाइन किया जाता है जो लगातार आपको बताता है मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे डाल दी, मैंने आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे डाल दी, अब आपके पास कॉल आएगा, अब आपके पास इंटरव्यू आएगा, फलाना धमकाना, दे मेक सच अरेंजमेंट्स। और उसमें काम नहीं होता, देन व्हाट? अगर उसमें काम नहीं होता तो डू दे रिफंड? नो, रिफंड नहीं करते। तो अगर आप जर्मनी, इटली में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस। और इसके लिए सारी एलिजिबिलिटी आपको हमारी टीम समझाएंगी, आप उनसे सारी डिटेल डिस्कस कर सकते हैं और अपनी फाइलिंग पे काम कर सकते हैं। बहुत जल्द और भी ऑप्शंस के साथ मिलेंगे। बाय बाय।